नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था कोरोना के एक्सपीरियंस पे, वो काफ़ी आप लोगों ने देखा और सराहा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और अभी रिसेंटली मैंने अपना कोविड एंटीबॉडी टेस्ट करवाया था, और जब उसका रिज़ल्ट आया तो उसमें काफ़ी ऐसे टर्म्स थे, जैसे कि टोटल एंटीबॉडी क्या होता है, आईजीजी, किस मेथड से टेस्टिंग हुई थी, सीएलआईए, सीएमआईए, या किस एंटीजन के अगेंस्ट हुई थी, क्या वो न्यूक्लियोप्सिड के अगेंस्ट थी या वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट थी, जो वैल्यूज़ होते हैं रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें थी जो रिपोर्ट में मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने थोड़ा बहुत इसे समझने की कोशिश की, थोड़ा इसके बारे में पढ़ा और सोचा कि क्यों ना एक शॉर्ट समरी वीडियो बनाया जाए। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी वो है जो जब भी आपके शरीर के अंदर एक एक्सटर्नल एजेंट आता है, चाहे वो एक वायरस हो, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई भी पैथोजन हो, तो जो आपका बॉडी का नेचुरल इम्यूनो सिस्टम होता है, वो जो हथियार बनाता है उस वायरस के अगेंस्ट या उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वो एंटीबॉडी होता है। और बेसिकली दो टाइप के एंटीबॉडी होते हैं मेजरली। एक होता है आईजीएम, जो इनिशियली बनाता है बॉडी, और एक बार जब आपका बॉडी रिकवर हो जाता है तो आईजीजी बनाता है, जो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी जिसे कहते हैं। ये एक कोरोना का वायरस है, और अब देखिए इसके काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि एक ये स्पाइक प्रोटीन है, एस प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये न्यूक्लियोप्सिड है, न्यूक्लियोप्सिड प्रोटीन, ये एनवेलप प्रोटीन है। तो जब ये कोरोना वायरस बॉडी के अंदर आता है तो बॉडी इसके हर एक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। मतलब बॉडी का ये काम होता है कि उसे बस किसी भी तरह करके इस वायरस को बॉडी से ख़त्म करना है और फैलने से रोकना है। वो सारी एंटीबॉडी जो इस वायरस को फैलने से रोकेगा, वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती है। न्यूट्रलाइजिंग का अगर हम मतलब देखें तो किसी वस्तु को निष्प्रभावी कर देना, मतलब वो सारी एंटीबॉडी जो इस वायरस को निष्प्रभावी कर देगी, मतलब फैलने से रोकेगी, वो एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है। अभी तक जो रिसर्च और डेटा है उसके हिसाब से जो भी एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती है, जैसे एक स्पाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर दो सब यूनिट होते हैं, S1 सब यूनिट और S2 सब यूनिट। S1 सब यूनिट के अंदर RBD डोमेन है, जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है। ये वो पार्ट है वायरस का यहाँ पे होता है जो ह्यूमन सेल के ACE2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ह्यूमन सेल के अंदर एंटर करता है और फैलना स्टार्ट करता है। तो एंटीबॉडी जो भी RBD को या स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करेगी, वो बहुत हद तक इस वायरस को फैलने से रोकेगी। जो नेचुरल एंटीबॉडी बनती है वो बॉडी हर एक प्रोटीन के अगेंस्ट बनाता है। वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट भी बनाएगा, वो मेम्ब्रेन प्रोटीन, एन प्रोटीन, हर एक के अगेंस्ट बनाता है। मतलब बॉडी का ये होता है कि उसे कैसे भी करके वायरस को बॉडी से निकालना है, मतलब हर तरह से वो रोकता है वायरस को। बट जो वैक्सीन्स बनती है वो स्पेसिफिक टारगेटेड होती है, जैसे कि अगर mRNA वैक्सीन होती है वो स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती है, मतलब स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करती है। कुछ एडिनो वायरस वैक्सीन्स होती है जो एट्यूनेटेड वायरस को यूज़ करके बनाया जाता है, तो उसमें हो सकता है कि वो स्पाइक प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लियोप्सिड के अगेंस्ट भी बनाए, या कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी से वो वैक्सीन बनी है। बट हाँ, जितने भी वैक्सीन्स बन रही हैं वो सारे स्पाइक प्रोटीन को ज़रूर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पार्ट है जहाँ से वायरस बॉडी के सेल के अंदर जाता है और रेप्लिकेशन या फैलना स्टार्ट होता है। तो अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे कि एक्चुअली में हमारा एंटीबॉडी कितना था। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 6 रिजल्ट्स हैं, 3 मेरे हैं, 3 मेरे वाइफ के हैं, और डिफरेंट फेजेस पे लिए गए हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। ये सबसे रीसेंट रिज़ल्ट है मेरा, विच इज़ कोविड एंटीबॉडी IgG क्वांटिटेटिव। मतलब ये क्वांटिटेटिव रिज़ल्ट है, बाकी जो मेरे जितने रिज़ल्ट थे वो क्वालिटेटिव थे। ये क्वांटिटेटिव रिज़ल्ट है, और इसमें जो वैल्यू है दैट इज़ 122 AU पर ml, एब्जॉर्प्शन यूनिट पर ml, दैट इज़ 122। और पॉजिटिव है 50 से ऊपर, नेगेटिव है 50 से नीचे। तो मतलब मेरा पॉजिटिव है एंड द वैल्यू इज़ 122। और ये रिज़ल्ट है आपका अराउंड 9 मंथ्स आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन, और हमने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है। और जो मेथड यूज़ हुआ है वो है CMIA। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसमें इस टेस्ट में वो है ये, हमें देखना है कि जो हमारा टेस्ट है वो किस प्रोटीन के अगेंस्ट टेस्ट हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दिस टेस्ट डिटेक्ट्स इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास G IgG एंटीबॉडीज़ इंक्लूडिंग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़
टू द रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन आरबीडी ऑफ द S1 सब यूनिट, जो मैंने अभी कहा था S1 आरबीडी के अगेंस्ट इस ऐसे ने एंटीबॉडी डिटेक्ट किया है मेरे ब्लड में विद द वैल्यू इज़ 122। यही सेम टेस्ट, सेम रिजल्ट, सेम टेस्ट आफ्टर सेम ड्यूरेशन 9 मंथ्स ऑफ द नेचुरल इन्फेक्शन विदाउट वैक्सीन, वाइफ का वैल्यू है 607 AU पर ml, मेरा है 122, वाइफ का है 607। अब हम थोड़ा सा पहले आते हैं। ये रिज़ल्ट जो है ये इन्फेक्शन के 8 मंथ्स आफ्टर का है, 8 महीने बाद का है। तो इसमें भी कोविड एंटीबॉडी IgG थी, टेस्ट हुआ था, और CLIA मेथड था, और इसमें भी SARS-CoV-2 S1 RBD एंटीजन के अगेंस्ट टेस्ट हुआ था, बट ये क्वालिटेटिव था। इसमें रिजल्ट था नेगेटिव <1, पॉजिटिव >1। मेरा वैल्यू आया था 1.45 विच इज़ पॉजिटिव, एंड सेम टेस्ट अगेन आफ्टर सेम ड्यूरेशन 8 मंथ्स, वाइफ का वैल्यू आया था 3.06। तो ये भी सेम S1 RBD के अगेंस्ट था। तो ये 8 महीने बाद का है, और एक हमने कराया था अराउंड 3 to 4 मंथ्स आफ्टर द इन्फेक्शन। तो उस केस में ये जो था वैल्यू, ये भी IgG था, CMIA टेक्नोलॉजी से था। ये 4.51 मेरा वैल्यू था, और ये 5.28 वाइफ का वैल्यू था। बट इस दो रिज़ल्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ये, इस टेस्ट में जो एंटीजन टेस्ट किया गया था वो था वायरस का न्यूक्लियोप्सिड एंटीजन, N प्रोटीन के अगेंस्ट ये रिज़ल्ट था, ये दोनों। तो ये वैल्यू 4.51 वाज अगेंस्ट N एंटीजन, एंड 5.28 जो वाइफ का वैल्यू था वो भी N एंटीजन के अगेंस्ट था। तो ये जो पॉजिटिव है, अगेन दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 1.4, बट ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव का इतना ज़्यादा अहमियत या वैल्यू नहीं है जितना इस पॉजिटिव का या इस पॉजिटिव का है, बिकॉज दिस आर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़, दिस आर एंटीबॉडीज़ जो वायरस को फैलने से रोकता है। हाँ, अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मेरी एंटीबॉडी पॉजिटिव तो है, पर क्या ये प्रोटेक्टिव है? क्या ये कब तक लास्ट करेगा? इसका अगर मैं आपको सीधा सा जवाब दूँ तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी एक नया वायरस है, इस पर काफ़ी स्टडी चल रही है, काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं। तो ये अभी तक कंक्लूसिव एविडेंस या कंक्लूसिव डाटा नहीं है कि ये एंटीबॉडी कब तक रहेगी और क्या लेवल ऑफ एंटीबॉडी होना चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। आपके एज पे डिपेंड करता है, आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपकी कोमॉर्बिडिटीज़ की आपको और कुछ बीमारी है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपके अंदर क्लिनिकल इम्यूनिटी बन गई हो कि आपका एंटीबॉडी नहीं बन रहा है अब, लेकिन आपके जो मेमोरी सेल्स होते हैं, B सेल, T सेल, उन्हें पता है कि अगर ऐसा वायरस कभी दोबारा आया तो किस तरह से उसे ख़त्म करना है। बट देर इज़ नो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज ऑफ नाउ कि ये एक प्रोटेक्टेड लेवल है, इससे नीचे प्रोटेक्शन नहीं है। देर इज़ नो डेफिनेशन एज सच फॉर कोरोना वायरस। क्या आपको री इन्फेक्शन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। चाहे आप वैक्सीन लीजिए, चाहे आपको नेचुरल इन्फेक्शन हो रखा हो, दोनों केस में री इन्फेक्शन या इन्फेक्शन बिल्कुल हो सकता है। बट अगर आपके अंदर एंटीबॉडी है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, तो ये आपको बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है कि आपके केस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने देगा। आपको कोविड हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपको जब भी सबसे पहला मौका मिले वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसके नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदे ही है। बाकी आप अपना प्रिकॉशन रखिए, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसे फॉलो करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। अगर मुझे उसका जवाब पता होगा तो मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको और डीप में जाना है इस टॉपिक पे, तो मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स लिंक पे दिए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करिएगा। जय हिंद।